बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की बुक का 5 यूनिट जिसमें हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स है, तो हम सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात करेंगे। यूनियन ऑफ टू सेट्स की जो डेफिनेशन हमारे पास है, अगर ए और बी दो सेट हैं, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए एंड इन सेट बी आर बोथ ए एंड बी। कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, हमारे पास जैसे हमारे पास ए हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 और बी हमारे पास है 3 4 5। अगर हमारे पास ये दो सेट हैं और कोई हमें ये कहता है कि आप इसका यूनियन ऑफ टू सेट्स फाइंड करें, तो हम ए यूनियन बी करते हैं। अब देखें, यूनियन के लिए हम जो कैपिटल लेटर यू है हम वो लिखते हैं, और सेट कंसिस्टिंग दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए आर बिलोंग्स टू बी मीन्स के उन तमाम एलिमेंट का सेट जो ए में भी हों और बी में भी हों और ए और बी में जो मौजूद हों, इट मीन्स के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो भी हमारे पास हों। तो अब देखें, हमारे पास है 1 2 3 और ये यूनियन है हमारे पास 3 4 5। अब अगर हम इसका यूनियन करते हैं कि अब सारे जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, तो 1 2 3 4 5। अब देखें, हमारे पास 3 जो है 2 टाइम्स था, उसको 1 टाइम लिखा, क्योंकि हमारे पास सेट की डेफिनेशन यही है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मीन्स क्लियरली वी नो द फैमिली ऑफ सेट, कि हम उसकी फैमिली को जानते हों, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं होना चाहिए। अब वही हमारी देखें, हम इसकी फैमिली को भी जानते हैं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, तो और कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसको हम कहेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी। एक बार फिर मैं रिवाइज कर लेती हूँ इसकी यूनियन ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन, कि हमारे पास सेट कंसिस्टिंग दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए आर बिलोंग टू बी आर बोथ बिलोंग्स टू ए एंड बी, के ए और बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट। उसके बाद नंबर हमारे पास 2 पे जो है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब देखें, इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या डिफरेंस है। यूनियन में तो हम सारे एलिमेंट ले लेते हैं, और इंटरसेक्शन में हम ओनली कॉमन एलिमेंट लेते हैं। और कॉमन एलिमेंट क्या होते हैं, अब देखें, पहले हम इसकी एग्जांपल ही कर लेते हैं, और इसके लिए हमारे पास सिंबल यूज़ होता है ए, ये वाला सिंबल ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मैं इसी का इंटरसेक्शन मालूम करती हूँ, 1 2 3 लिख दूँ, मैं सेट वही ले रही हूँ। अब देखें 3 4 5। अब देखें इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, कॉमन सेम एलिमेंट, एक जैसा एलिमेंट, हम उसको लिखेंगे। तो ओनली 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट होगा। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये आ जाएगी कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स then the intersection of set A and set B consist of all those elements are common to both A and B। हम इस तरह भी कह सकते हैं और हम इस तरह भी कह सकते हैं, a set consisting those elements which are common both A and B, हमारे पास दोनों का कॉमन एलिमेंट। अब देखें, इंटरसेक्शन के लिए जो सिंबल यूज़ हो रहा है तो ये हमारे पास है, और इंटरसेक्शन के लिए ये वाला हमारे पास सिंबल। उसके बाद हमारे पास है नंबर 3 पे है डिफरेंस सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, कि हमारे पास दो अगर सेट हमें दिए जाते हैं, तो हम जो एक सेट होता है हम उसके एलिमेंट वो वाले लेते हैं जो दूसरे सेट में ना हो। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी कि इफ़ ए एंड बी टू सेट देन देयर डिफरेंस consist of all those elements of A which are not in B। या हम कह सकते हैं a set consisting those elements which belongs to A but does not belongs to B, कि वो A को तो बिलोंग करे लेकिन B को ना करे। अगर हम यही सेट लेना चाहें, और डिफरेंस के लिए सिंबल हमारे पास देखें, जैसे हम डिफरेंस के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, तो हम इसको देखें, A डिफरेंस भी अगर मैं निकालूँ इसका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 2 3 डिफरेंस
हम बी के एलिमेंट लिख लेते हैं 3 4 5। अब देखें हमारे पास डेफिनेशन ये थी कि वो एलिमेंट जो ए को बिलोंग करें लेकिन बी को ना करें। अब देखें हमारे पास सिर्फ 1 2 है जो ए को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन वो बी को नहीं कर रहा, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 2, तो ए डिफरेंस भी आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बी डिफरेंस से इसमें फाइंड करना चाहें तो पहले हम बी के एलिमेंट लिखेंगे। देखें पहले हम बी के एलिमेंट लिखेंगे और उसके बाद हम ए के एलिमेंट लिखेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि बी के कौन से एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है। तो बी के 4 5 एलिमेंट हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि देखें 4 5 एलिमेंट हैं जो हमारे पास ए में नहीं हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 and 5। अब देखें अ सेट कंसिस्टिंग दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी बट डज नॉट बिलोंग टू ए को बिलोंग ना करे लेकिन बी को बिलोंग करे, तो ये हमारे पास बी डिफरेंस ए होगा। इसके बाद हमारे पास नंबर 4 आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कोई भी हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट चाहिए और यूनिवर्सल सेट हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है, तो उसमें वो एलिमेंट, और यूनिवर्सल को हम कैपिटल यू से करते हैं लेकिन हम यहाँ पे उसको प्रोमिनेंट करने के लिए उसका सिंबल ये वाला यूज़ करते हैं। अब देखें हम इसके लिए देखें यूनिवर्सल ले रहे हैं। अब यूनिवर्सल में मैं लेना चाह रही हूँ 1 2 3 4 5 और ए हमारे पास है 1 2 3 सपोज़। अब अगर मुझसे कहा जाता है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो देखें इसका डिफरेंस निकालेंगे, यूनिवर्सल डिफरेंस ए। और इसकी एग्जांपल यही है कि ए का जो हर एक एलिमेंट है उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए यूनिवर्सल में ना हो। ए का हर एलिमेंट यूनिवर्सल में, इट मीन्स के इज़ अ सबसेट ऑफ यू। हमारे पास ए सबसेट है यूनिवर्सल का। तो अब सबसे पहले हम इसमें यूनिवर्सल के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5, डिफरेंस 1 2 3। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल को बिलोंग करें लेकिन ए को बिलोंग ना करें। तो यूनिवर्सल में हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3, तो आपके पास ए के एलिमेंट है जो आप निकाल देंगे और बाकी आपके पास आ जाएगा 4 5। तो देखें कॉम्प्लीमेंट को हम प्राइम से भी डिनोट करते हैं और अगर कॉम्प्लीमेंट का हम सी भी लिखते हैं, तो ये इसकी नोटेशन है। अब हमारे पास अब आपकी जो एक्सरसाइज है हमारे पास वो आपके पास एक्सरसाइज 5.1 है। अगर आप उसका कोई भी उसका क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देख लेते हैं, या क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अगर मैं उसका 1 पार्ट करना चाहूँ तो सोल्यूशन हमारे पास उसमें आपके पास अगर u इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अप टू 15, तो अब देखें यूनिवर्सल में मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 सोन अप टू 15। इट मीन्स कि इसमें 1 से लेकर 15 तक हमारे पास एलिमेंट है। अब ए आपके पास क्या है, वो कहते हैं सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 15। अब इवन नंबर आपको पता है 2 4 6 और यहाँ पे हमारे पास 14 तक आएगा। इसी तरह बी हमारे पास है सेट ऑफ ऑड नंबर अप टू 15, तो हमारे पास ऑड हैं 1 3 5 और सोन अप टू 15। अब वो कहते हैं कि आप टू फाइंड हमारे पास क्या है, टू फाइंड हमारे पास है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालें। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल डिफरेंस ए निकाल लेंगे। पहले आप यूनिवर्सल के एलिमेंट लिख लें और फिर डिफरेंस आ जाएगा और उसके बाद ए की जगह पे ए के एलिमेंट आ जाएंगे, सेट हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखें ये सारे एलिमेंट हैं और ये इवन नंबर है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो यूनिवर्सल में रह जाएंगे वो सारे ऑड नंबर होंगे 1 3 5 सोन अप टू 15। चूँकि लेंथी होते हैं या ज़्यादा नंबर हैं तो हम सारे नहीं लिखना चाहते यहाँ पे। ये हमारे पास ये कंप्लीट। अब हम क्या निकालेंगे, यूनिवर्सल डिफरेंस बी। अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल के एलिमेंट 1 2 3 सोन अप टू 15। अब देखें हमारे पास
डिफरेंस आ जाएगा बी, और बी में आपके पास इवन नंबर है, ये देखें 15। अब इट मीन्स कि यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 2 4 सॉन अप टू 14। अब देखें आपने कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दिया और आपने ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दिया भी। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट उसके ये वाले हमारे पास हैं 1 3 5 सॉन अप टू 15 इंटरसेक्शन 2 4 और सॉन अप टू 14। अब इंटरसेक्शन अभी हमने पढ़ा था, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो देखें ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। और एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट हैज़ नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता वो हमारे पास एम्प्टी होता है। तो ये हमारे पास आंसर है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में अब आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, और इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में हम दूसरे इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं हम वो करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा।